हम लोग साइंस का एकदम छोटा सा वीडियो लाया है जिसमें विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, फिर वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक से कौन कौन से किससे किससे बीमारी फैलता है, फिर उसके बाद कुछ पीएच मान है। तो शुरू करते हैं कमी से, विटामिन की कमी से। जैसे विटामिन ए कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी1 कमी से बेरी होता है, विटामिन बी2 कमी से किलोसिस या त्वचा का फटना है, विटामिन बी3 से मंदबुद्धि या बाल का सफेद होना है, विटामिन बी5 से पिलरगा या त्वचा दाग है। फिर देखिए विटामिन बी6 एनीमिया और चर्म रोग है, विटामिन बी7 लकवा, शरीर में दर्द है, विटामिन बी2 रक्तहीनता, पांडुरंग है, सी से स्कर्वी मसूड़ों का फूलना है, डी से कैल्शियम या ऑस्टोमलेशिया है, विटामिन ई से नपुंसकता या बंध्यता है, के से रक्त का थक्का न बनना है। फिर वायरस से होने वाले कुछ रोग है जो देख रहे हैं। वायरस से होने वाले रोग क्या क्या है? चेचक है, रेबीज है, जुकाम है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, खसरा है, हर्पिस है, डेंगू ज्वार है, मेंजाइटिक्स है, इबोला है, एड्स है, चिकनगुनिया है, कंजवाइटिक्स है। कुछ लोग ट्रिक भी अपनाते हैं कि जैसे करने का मतलब प्रोटोजोआ में थोड़ा सा बीमारी है, गंजापन में थोड़ा सा है, इसमें प्लेग नीसी टीडी को खाता है, जीवाणु से होने वाला है। जैसे प्लेग उसको बनाएगा, प से प्लेग, नी से निमोनिया, सी से सिफिलिस, डी से टिटनस, डी से डिप्थीरिया। लेकिन इसको पढ़ लेते हैं हम लोग इसी तरह। टिटनेस किससे है? जीवाणु से है, प्लेग जीवाणु से, हैजा जीवाणु से, क्षय रोग जीवाणु से, टाइफाइड जीवाणु से, तापेदिक जीवाणु से, डिप्थीरिया जीवाणु से, गोनोरिया जीवाणु से, काली खांसी जीवाणु से, निमोनिया जीवाणु से, कुष्ठ रोग जीवाणु से। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं पैदा करना, क्योंकि चार ही है ना, वायरस है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ, फफूंदी है। अगर ये दोनों भी याद रखते हैं हम लोग, प्रोटोजोआ में मात्र 5 ही बीमारी, जैसे मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, टेचिस और काला ज्वर, 5 प्रोटोजोआ से। फफूंदी में जिसको कवक कहते हैं इसमें भी कम है, जैसे गंजापन है, एथलीट फुट है, दाद है, खाज है, दम्मा है। अगर ये भी अच्छा से याद कर लेते हैं, इसका छोटा सा ट्रिक याद रखते हैं हम लोग। प्लेग नीसी टीडी को खाता है, प से प्लेग, नी से निमोनिया, सी से सिफिलिस, डी से डिप्थीरिया, टी से टिटनस, क से खाली खांसी, ट से टाइफाइड। तो हम लोग को इसको याद करेंगे, इसको याद कर लेते तो ऑटोमेटिक जो बचेगा जो किससे हो जाएगा? विषाणु से हो जाएगा। चलिए हम लोग पीएच मान को थोड़ा सा जल्दी में देखते हैं। पीएच मान, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है? 10.5 होता है। समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है? 8.5 होता है। फिर पित्त का पीएच मान क्या होता है? 7.7 होता है। फिर उसका रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। लार का 6.5 होता है। दूध का 6.4 होता है। मूत्र का 4.8 होता है। शराब का 2.8 होता है। सिरका का 2.4 होता है। नींबू का 2.2 होता है।